आ गया और इनको इतना सुंदर अवसर मिला, फिर भी ये उसमें आचमन नहीं करते, अवगाहन नहीं करते। कि महाराज श्रीमद् भागवती महिमा ही गाई। केवल महिमा ही गाई कि ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति मैया वहां प्रकट हो गई। भक्ति मैया वहां प्रकट हो गए। सबने जय जयकार की, बोले भागवत भगवान। भक्ति मैया प्रकट हुई। ज्ञान और वैराग्य देवर्षि नारद जी के आजू बाजू में बैठ गए। भक्ति मैया खड़ी रही। मैं बैठूं तो कहाँ बैठूं? क्या मैं पद्मासन पर बैठूं? क्या मैं सुखासन पर बैठूं? क्या मैं कुशासन पर बैठूं? क्या मैं स्वर्णासन पर बैठूं? मैं कहाँ बैठूं? उसी क्षण वहां बैठे हुए सारे भक्तों ने पद्मांजलि रूप में ऋषि मुनियों ने कह दिया, ऐ भक्ति देवी, ना आप स्वर्णासन पर बैठो, ना आप कुशासन पर बैठो, ना आप पद्मासन पर बैठो, अरे आप तो यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों के हृदयासन पर बैठ जाओ। तो जनो भक्ति देवी हृदय में हो, फिर भागवत का आनंद ही कुछ और होगा। अब महाराज इधर देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिकों से, एक बात बताओ, ये भागवत की वार्ता जो है ना, इससे कैसे कैसे पापी तर जाता है, क्या क्या टिकड़ी उन पापियों की। तो महाराज सनकादिक कहते हैं हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। इतिहास का मतलब जो घटित हुआ है पूर्व में, हम वो आपको श्रवण कराते हैं। कि एक ब्राह्मण देवता थे और वे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वे तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे और महाराज बड़े भारी त्रिकालज्ञ, वेदज्ञ, स्वतिज्ञ, मर्मज्ञ, बड़े सुंदर, बड़े धनवान, बड़ी अद्भुत उनकी देवी स्त्री जिसका नाम है धुंधली देवी। आत्मदेव बड़े विद्वान हैं, सब कुछ उनके पास में नहीं है, तो केवल और केवल संतान उनके पास में नहीं है। बहुत परिश्रम किया, कुछ सफलता न मिली। अंत में वो महाराज आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। और महाराज ये बैठी थी तुंगभद्रा, ये गए और ये महाराज वहां जाकर के एक चट्टान के ऊपर चढ़ गए और वहां से इन्होंने सोचा मैं कूद कर आत्महत्या कर दूंगा। और ये बह रही थी तुंगभद्रा नीचे, फिर कहने लगा मुझे प्यास लगी है, मैं पहले जल पी लेता हूँ फिर मरूंगा। भैया तुम जल ना पीले तो वैसे ही मर जाओगे। एक आदमी है ना, उसने क्या किया कि रेलवे की पटरी पर लेट गया और अपने पास में एक टिफिन रख दिया। लोग आना जाना कर रहे थे। लोगों ने पूछा भैया, है भैया इधर काहे को लेटे हो? बोले मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अरे ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गई, पर एक बात बताओ, आपने अपने पास में ये टिफिन क्यों रखा? उत्तर आओ देखो। बोले महाराज अगर कहीं ट्रेन लेट हो गई आने में तो मैं क्या करूँगा? कहीं भूखने लग जाए मुझे। लोगों ने कहा महाराज तो भूख है तो भोजन क्या करे, तो वैसे मर जाए। ऐसे मान लीजिए आत्मदेव ये गया तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब महाराज आत्महत्या करना चाहता, पहले जल पीऊंगा फिर मरूंगा सोचा। ये नीचे उतर गया, जल पी रहा था, जल पी करके मुड़ा। तो जैसे मुड़ा कोई भगवत पुरुष महापुरुष के से दर्शन हुए और महाराज ये महात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन इसने किया, लेट गया, बड़ा सम्मान करता था संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का।
ब्राह्मण भगवंत ने कहा ब्रह्म सूत्र से और तेज से आप ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, बताओ किस चिंता में हो आप? बोले भगवान सब कुछ मेरे पास में है, नहीं है तो केवल और केवल पुत्र मेरे पास में नहीं है, आप कृपा कर दो। वे त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की, देखा आत्मदेव ने कहा यदि आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं अपना माथा पटक पटक करके आत्महत्या कर दूंगा और आपको आत्महत्या लग जाएगी। अब महाराज त्रिकालज्ञ ने जैसे अपनी आंखें बंद की, देखा अरे इसके तो इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक इसको पुत्र प्राप्ति का कोई योग नहीं है। आत्मदेव ने कहा हे भगवान मैं जानता हूं मुझे 7 जन्मों तक प्रारब्ध कुछ दे नहीं सकता है, परंतु ये भी जानता हूं यदि संतक कृपा हो गई तो 7 जन्म तो क्या मुझे इसी जन्म में पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, आप तो बस आशीर्वाद दो। महाराज पीछे ही पड़ गए। फिर महात्मा जी ने अंदर से फल निकाला और उसे प्रदान कर दिया, कहा जाओ इस फल को लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और कहना 1 वर्ष तक नियम संयम का पालन करना। और महाराज आत्मदेव प्रसन्न हो गए और जा पहुंचे घर। और पत्नी धुंधरी देवी को कहा देवी ये फल लाया हूं आप खा लेना, रख लो मुझे भोगोग नहीं है, तो जब मर्जी होगी मैं खा लूंगी। हाँ हाँ खा जरूर लेना। महाराज बहुत खतरनाक पत्नी थी धुंधली देवी, जो है ना बहुत खतरनाक पत्नी थी। वो महाराज मुख में पानी भरती और छत की अट्टालिका पे जाती रुर करके कुल्ला करती, पतिदेव के ऊपर डाल देती। वो देखते अरे देवी आप तो कुछ बोलते नहीं। और महाराज गाली पे गाली देती पतिदेव को। पतिदेव कहते अरे तुझे गाली दे नहीं है तो घर के अंदर दिया करना, बाहर आके काय को देती है। तो महाराज धुंधली देवी भी ऐसी, वो कहती कि जब तक 2-4 जन सुनने वाले न हो तब तक गाली देने में क्या आनंद आएगा। और महाराज गाली पे गाली देती, इतनी खतरनाक है। हाँ खा जरूर ना, बोले हाँ हाँ मैं खा लूंगी, रख लो। धुंधली देवी ने खाया नहीं, अपनी बहन को बुलाया, कहा बहन तू तो जानती है ना मैं कितनी कोमलांगी हूँ, और मैंने सुना है व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे, और कहीं 2-4 वर्ष मेरे गर्भ में ये ठहर गए तो मेरे घर का काम कौन करेगा। बहन ने कहा कोई बात नहीं चिंता मत करो, अरे मेरा बच्चा होने वाला है, आप एक काम करना कुछ मुझे धन दे देना और उसके बदले में आपको बालक दे दूंगी और आप एक्टिंग शुरू करो। और महाराज धुंधली देवी ने पेट पर कपड़े बांध लिए। हाँ महाराज नाटक शुरू हो गया और फल नहीं खाया। बहन ने कहा फल गौ को खिला दे। गौ माता बंदी थी, वो भी किसी पुत्र को जन्म नहीं दे रही थी। महाराज फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, वो फल देते नहीं है। गौ माता को फल खिला दिया गया। इधर कालांतर में बहन के यहाँ बेटा हुआ, बहन लेकर के आई और बहन धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली देवी को जैसे पुत्र दिया, अंदर कोलाहल रोने की आवाज आई और महाराज आत्मदेव प्रसन्न हो गए, वाह भैया वाह। और ठीक 3 महीने बाद जिस गौ माता को फल खिलाया था उसने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण त्रिकालज्ञ वेदज्ञ सुनिज्ञ मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने जो गौ माता से जन्म पुत्र हुआ है उसका नाम गोकर्ण रख दिया, क्योंकि उसके कान थे गौ के समान। अब महाराज जो अंदर पुत्र हैं उनका नामकरण करने गए, धुंधली देवी ने रोक दिया, नहीं 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 मैंने बड़ा परिश्रम किया है, बड़ा कष्ट सहन किया है, इस पे आपका कुछ नहीं जाएगा, इस पे जो नाम जाएगा वो मेरे नाम से जाएगा। हाँ हाँ देवी जो मर्जी को आप रख लेना। बोले देखो मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोलो राधे राधे। और खतरनाक धुंधली के बेटे धुंधकारी। समय बढ़ता गया। अब महाराज दोनों बड़े हो रहे हैं,
गोकर्ण भी और महाराज धुंधकारी भी। गोकर्ण जी भी बड़े हो रहे हैं और धुंधकारी भी बड़े हो रहे हैं दोनों। एक है जो अमावस्या की काली रात्रि के समान बढ़ रहे थे और एक है जो पूर्णिमा की रात्रि के समान प्रकाशित हो रहे थे। अब महाराज गोकर्ण ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाराज फल हो गया कि न तो जातो तरसो तनया विधि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। सज्जनों, आत्मदेव कौन है? आत्मा। धुंधली कौन है? ये बुद्धि। आत्मा और बुद्धि का जोड़ा है। इन दोनों के संयोग से जन्म होता है विवेक का। ऐसी आत्मा और बुद्धि के मिलन से विवेक का जन्म हो, उसे हम सत्संग कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की। दोनों ही बड़े हो रहे हैं, आत्मदेव भी, महाराज धुंधकारी भी और गोकर्ण भी। एक दिन ये जो धुंधकारी है ये बड़ा दुष्ट हो गया। गोकर्ण जी तो अपनी तपस्या में रहते तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। ये महाराज बड़ा दुष्ट व्यभिचारी हो गया, ये मदिरा पान करने लग गया और रात में महाराज मदिरा पी करके आया और कोने में पिताजी अपना पाठ पूजन कर रहे थे और पिताजी को देख करके इसने कहा, ए पिताजी पैसा दो, धन दो। ओ महाराज, पिताजी ने कहा सब तो तूने समाप्त कर दिया दुष्ट, अब कहां से दूं? अब महाराज ये गया, उसने ऐसी लात का प्रहार कर दिया पिताजी के ऊपर। पिताजी भी चौंक गए। अरे मैंने तो सोचा था मेरा पुत्र होगा और बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, जब मेरे पैरों में दर्द होगा वो अपने हाथों से दबाएगा, जब मेरे माथे में दर्द होगा मेरा पुत्र अपने सुकोमल हाथों से मेरे माथे को दबाएगा, उस पीड़ा का हरण करेगा। अरे पुत्र ने माथा को दबाया, हाथ से नहीं बल्कि लात से दबाया। गोकर्ण जी के पास में जा पहुंची आत्मदेव। अरे पुत्र सुनो, देखो देखो तुम्हारा भैया जो है ना बड़ा अपमान करता है, सुनता नहीं है, सम्मान नहीं करता है। आत्मदेव को आज गोकर्ण जी ने समझाया। अलम विषय वार्तया, बोले हे पिताजी बस, अरे मैं तो कहता हूँ इस पुत्र के लात का पूजन करो, जल्दी उठो और पूजा की थाल सजाकर लेकर के आओ, चंदन गौरी मौली आरती लेकर के आओ, उस पुत्र के लात का पूजन करो।
अरे संत महात्मा दूर कोने में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके पास कोई जाना पसंद नहीं करता है। जब दुख तकलीफ पीड़ा आपके ऊपर आती है तो महाराज एक वो पुत्र की लाश आपको संकट द्वार पर खड़ा कर देती है। मैं कहता हूँ ये सर्वश्रेष्ठ है। हे पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व सद्पुरुषान् जय काम तृष्णा अन्यस्य दोषगुण चिन्तनम् सुमुक्त्वा। हे पिताजी धर्मं भजस्व सततं, सततता का मतलब है निरंतरता से, हर पल हर क्षण हर निमेष से हर सेकंड से आप भगवान का चिंतन करो। त्यज लोक धर्मान, और जो इस समाज के धर्म है सबका परित्याग कर दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, अन्यों के गुण दोषों को गाना बंद कर लो। अलम विषय वार्तया नरकोटि विवत्सया, बस हो गया। और दशमस्य पाठ, भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करो। अंत में वे भागवत लीन हो गए। गोकर्ण जी यात्रा पर निकल पड़े। धुंधकारी घर में पुत्र धुंधकारी के कृत्यों से बहुत दुखी हो गई। उसने भी कुएं में जाकर के आत्महत्या कर दी। अब महाराज धुंधकारी स्वच्छंद होकर एकांत होकर के महाराज किसी कोई बंदिश नहीं है, घर में रहने लगा। चोरी करता, मदिरा पान करता। अब महाराज पांच वेश्याओं को घर में लेकर के आ गया। एक दिन चोरी करके आया और उन 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये चोरी करके लाया है, राजा को कहीं पता चल गई ये बात तो राजा हमको भी दंडित करेंगे। इन्होंने कहा होगा इसलिए ये चोरी करके लाया है। एक दिन उन्होंने वो मदिरा पान करके आया था, उस दिन उन्होंने और मदिरा उसे पिलाई। अब महाराज भयंकर मृत्यु से प्रदान कर दी। तब अंगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपो व्याकुलो निधनं गता। अंगार समूहाश्च, महाराज जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए, उसकी आंखें निकाल दी, उसके नाखून जड़ से उखाड़ दिए, अंग अंग काट दिए। महाराज इतनी भयंकर मृत्यु से प्रदान कर दी कि वो प्रेत बन गया। ये 5 वेश्याएं कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंचतन मात्राएं हैं। कान कहते हैं कुछ अच्छा सुनाओ महाराज, आंखें कहती है कुछ अच्छा दिखाओ, नासिका कहती है कुछ अच्छा सुनाओ, रसना कहती है कुछ अच्छा रस प्रदान कर दो। ये 5 तन मात्राएं। अब महाराज बहुत दिन बीत गए, धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी यात्रा से लौटे, सोचा अपने घर पर ही आज विश्राम कर लेता हूँ, कोई है नहीं। तो एक जगह पे साफ किया, अपना आसन लगाया, वहीं विश्राम कर रहे थे कि वही महाराज इधर से भैंसे का रूप धारण करके ये आ गया, गोकर्ण जी को डराता। और महाराज उधर से जो है कभी शेर बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी बिना कुछ दिखे हुए एकदम हो हल्ला मचा रहा। गोकर्ण जी चौंक गए, अपने आसन पर महाराज कमंडल से जल लिया और कुछ छाया देखी, उधर अभिमंत्रित करके जल फेंका। पूछा कौन हो भैया, आप कौन हो? पहले उसकी आवाज नहीं आ रही थी, जब जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाल दिया तो वो कहने लगा कि अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी पितामहः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूँ। देखो मैंने अपने कर्मों से अपने ब्रह्मत्व को नाश कर दिया, मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, आप कृपा करो मुझे यहाँ से निवृत्त करो। तब गोकर्ण जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप चले जाओ
मैं कुछ सोचता हूँ। रात्रि भर सोए में चिंतन करते रहे और प्रभात में उदित होने वाले भुवन भास्कर की गति को रोक दिया। भुवन भास्कर से पूछा कि तुम ब्रह्मो जगत साक्षी द्रोही में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के साक्षी भुवन भास्कर, आप मुझे बताएं मुक्ति का क्या मार्ग है। तब भगवान भुवन भास्कर गोकर्ण जी को बताते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे श्रीमद् भागवत की वो वार्ता है जो प्रेत की पीड़ा का उद्धार कर सकती है। महाराज शुभ समय आया, शुभ वेला, शुभ मुहूर्त पर गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का दिव्य आयोजित किया। समस्त गांव वासी वहां पधारे, सबने बड़ी तन्मयता के साथ कथा को श्रवण किया। और महाराज ये जो प्रेत बना हुआ था, इसको कोई जगह मिली नहीं बैठने के लिए। एक बांस का डंडा वहां पड़ा हुआ था, उसमें छेद होता है, ये जाकर उसमें बैठ गया। बांस का मतलब वासना से है कि उसके छिद्र में बैठ गया। और महाराज ने पहले दिन की कथा सुनी, दिन में सुनी और रात्रि में चिंतन किया। ये दिन में सुनता, रात को चिंतन करता। अब महाराज गांव वालों ने भी सुनी। पहले दिन की कथा समाप्त, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवें दिन की कथा सुन के 7 दिन की गांठें फटी। और महाराज वहां से दिव्य रूप धरो जातो तुलसी धाम मंडिता पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर देह को धारण कर पीतांबर ओढ़े हुए वहां से किसी पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। पूछा कौन है? बोले आपकी कृपा से मैं आपका भाई गंधकारी आज यहाँ से मुक्त हो गया हूँ। महाराज भगवान के पार्षद आए, विमान लेकर के इसको लेकर जाने लगे। गोकर्ण जी आश्चर्य में पड़ गए। अरे भैया आप इस एक को काहे को ले जा रहे हो? इतने लोगों ने कथा श्रवण की, सबको ले जाओ। बोले नहीं महाराज, सबके लिए कोई आज्ञा नहीं है। ऐसा क्यों? बोले एक भेद हो गया सुनने में। श्रवण विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। सुनने में भेद हो गया। ये दिन में सुनता, रात्रि में चिंतन करता। पर सबने सुनी दिन में, इधर से सुनी और महाराज से स्टेट ड्राइव बाहर कर दी। बोलो राधे क्या करना महाराज, कथा सुन ली। पर ये दिन में सुनता, रात्रि में चिंतन करता, इसलिए से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। पुनरपि गोकर्ण जी ने कालांतर में दिव्य भागवत का आयोजन किया और अब की बार समस्त ग्रामीण जनों ने खूब बढ़ चढ़ करके भागवत की दिव्य कथा को श्रवण किया। और अंत में सब गोकर्ण जी के साथ भगवत धाम में प्रविष्ट हुए। बोले भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। घोषणा हो गई। अरे वाह भैया वाह, क्या वार्ता है भागवत की। इतने भयंकर प्रेत की पीड़ा का हरण कर दिया और भगवत धाम में पहुंचा दिया। वाह भैया वाह, जय हो जय हो। इतनी जोर से जयकारा हुई। बोले भागवत भगवान की। वो हल्ला मच गया। नारायण वैकुंठ में लेटे हुए थे और तत्क्षण वहां प्रकट हो गए। अरे सबने पूछा नारायण आपका आगमन क्यों? बोले मैं आपके कथा श्रवण से ना बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अच्छा, बोले वरदान मांगो। सबने बद्धांजलि रूप में नारायण के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करके कहा, हे गोविंद, जहाँ कहीं आपकी कथा हो रही हो वहाँ आपको जरूर आना है। तो सज्जनों, गोविंद यहाँ कहीं कथा में आ रहे और आप अपनी गपशप में व्यस्त हो। गोविंद बोलेंगे वाह भैया देखो मैं बगल में बैठा हूँ, ये महाराज जी बोले नींद ले रहे हैं, अपनी वार्ता में व्यस्त है। और राधे राधे। इसलिए
आप लोग चौकन्ने होकर भागवत की अमृतमय कथा या धारा प्रवाहित कल कल कल्लोलवंतनिक प्रवाहित हो रही है। आप अपने श्रद्धा के फावड़े को लेकर के आओ और एक सुंदर सा स्तोत्र बनाकर मन रूपी बंजर भूमि में कृष्ण प्रेम के कुसुम खिल सके ऐसी उपजाओ इस मन रूपी भूमि को बना दो। सब सज्जनों 7 दिन तक यहाँ पर दिव्य भागवत की कथा प्रवाहित होगी। आप सभी लोग समय से पधार कर आज तो भागवत का प्रथम दिवस और जो भागवत की महिमा है उसके संदर्भ में ही चिंतन होता है, वर्णन होता है। समय भी अधिक बढ़ रहा है तो वार्ता बहुत अद्भुत है भागवत की। इतनी सुंदर, इतने अद्भुत, कितने भयंकर प्रेत की पीड़ा का भी उसने उद्धार कर दिया। आकाश में सुंदर सी स्वर लहरी छा गई। क्योंकि देखो आकाश में सुंदर स्वर लहरी छा गई। उधर देवर्षि नारद जी ने अपनी वीणा बजाई और उसमें राग मालकोश का राग मालकोश को उन्होंने इसमें छेड़ दिया। अर्जुन जो है ना राग रागनियों के बड़े ज्ञाता है महाराज, वो उस राग रागनी में आलाप करने लग गए और अर्जुन के साथ में इंद्र वो मृदंग के बड़े ज्ञाता है, वो मृदंग बजाने लग गए। और महाराज सनकादिक बेचारे जो थे वे कुछ गाना बजाना तो जानते नहीं, वो सबका उत्साह वर्धन करते, वाह जय हो बलिहारी, जय हो बलिहारी, उत्साह वर्धन करते। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, अनुमोदन कर रहे सनकादिक। उसी समय व्यासनंदन सुखदेव जी भागवत के श्लोकों का गान करते उस सभा में। प्रविष्ट हुए प्रह्लाद स्थानधारे गण, प्रह्लाद स्थानधारे तन लगति दया चोद्यव हास्यधारे वीणाधारे सुररसी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय यत्राग्रे भाववत्या सरस जनया व्यासपुत्रो बभूवा। अद्भुत नाम संकीर्तन चारों ओर होने लगा। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांस मंजीरा बजा रहे हैं, तो महाराज देवर्षि नारद जी वीणा बजा रहे हैं, मालकोस छेड़ रहे हैं उसमें, और अर्जुन उसमें राग रागिनियों का आलाप कर रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, और जो सनत कुमार हैं ये जय जय घोष कर रहे हैं। इन सब ने बड़ा अद्भुत सी आकाश में स्वर लहरी छा गई और उसी मध्य नारायण वहां प्रकट हुए। सब ने जय जयकार की। नारायण भगवान की, कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की। सज्जनों ये अद्भुत भागवत का महात्म्य आपने यहाँ पर श्रवण किया। कल भागवत में हम समय से प्रविष्ट होंगे। आप लोग समय से ठीक 2 बजे यहाँ उपस्थित हों और समय से अपने आगे चलकर देखो, हम कहेंगे 5 बजे विराम कर लें और हरि की इच्छा न हो तो बोलो राधे राधे। इसलिए 2 बजे आप आए और हरि की इच्छा तक हम श्रवण करते रहे, श्रवण कराते रहे और आप सुनते रहे। बोलो राधे राधे। इसलिए आप समय से आए और समय से फिर सबको प्रस्थान करने का शुभ अवसर मिलेगा। अब हम कहते ही रहेंगे और बीच में किसी का जाने का हो, महाराज मजबूरी में बैठ जाए तो ये भी ठीक नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए अपना सबका काम सुनिश्चित है, हमारा काम है हम कथा सुनाएंगे और आपका काम कथा सुन के दूसरा भी है। बोलो राधे राधे। उधर भी अब बहुत सारी माताएं हैं बैठे होंगे, लेकिन चिंता उधर की होगी, मन से यहाँ नहीं है, वहां है। भैया मन से आप यहीं होने चाहिए, तभी तो कथा का आनंद है। इसलिए
कल से आप लोग समय से पधारें। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। भागवत जी की श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए जो जन जिस भावना कामना के साथ कथा को श्रवण कर रहे थे, मेरे बाल मुकुंद आप सबकी मनोकामना उसी रूप में पूर्ण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। बड़ा सुंदर अद्भुत सौभाग्य है हमारा, हमारे मध्य में हमारे गुरुदेव पूज्यपाद आदरणीय आचार्य श्री विजयराम डिमरी जी, सदैव आशीर्वाद आपका हमें मिलता है। पर इस वर्ष आपकी ही बगल में सिमली में कथा हुई थी जनवरी 1 तारीख से 7 तारीख तक। और देखो आपने वहां हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अभिषेचन किया। और आज इस वर्ष में ऐसा कोई महीना नहीं जब हम कथा में व्यस्त ना हो। बोलो राधे राधे। तो गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आज गुरुदेव यहाँ आए तो हम धन्य हुए, क्योंकि गुरुजनों की कृपा के बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान शुक्राचार्य जी बलि के सामने भगवान विराजमान है। देखो बलि के सामने भगवान वामन है और पहचान नहीं पाया। गुरुदेव ने कहा ए सवेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रक्षया। अरे बलि कुछ दे मत देना, ये देवताओं के कार्य को साधने के लिए विष्णु भगवान आए हैं, कुछ दे मत देना। ओहो बलि की आंखों में आशीर्वाद हो गए। गोविंद मैं आपको पहचान नहीं पाया, पर हे गुरुदेव आपने मुझे आज गोविंद की दर्शन करा दिए। धन्य है, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। वैसे गुरुदेव जी के बाद हमारे डिमरी जी आए, आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे मध्य में हमारे गुरुदेव कुल पुरोहित जी, हमारे चाचा जी आदरणीय श्री डोभाल जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। यहाँ आने से पूर्व आपसे चिंतन हुआ और आपने हमें मार्गदर्शन जो किया वो वास्तव में अकल्पनीय, अद्वितीय, अद्भुत था। और उसी को अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़े और आपकी छत्र छाया में संगमायित होकर हम यहाँ अद्भुत भागवत की कथा आप तक परोसने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब आपकी आशीर्वाद की कृपा है। और यजमान परिवार के ऊपर आपका जो अभिषेचन है, जो आशीर्वाद है, वो आज पल्लवित पुष्पित हुआ है कि यहाँ भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। यह यजमान परिवार के द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था। देखो जिस दिन हम यहाँ आए थे तो उस दिन ऐसा लग रहा था यहाँ पे छोटी सी व्यवस्था, लेकिन अभी तो यहाँ इतना सुंदर लग रहा है, बड़ा अद्भुत एकदम। अब वहाँ से तो अनुभव नहीं होगा ना, यहाँ से ज्यादा अच्छा होगा। बोलो राधे राधे। तो खंडूरी परिवार बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। माँ भगवती मेरे बाल मुकुंद आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी क्रम के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। बोले भागवत भगवान की निकुंज में ऐसे गाँव से पानी से कमली वाले की महफिल सजे, ओ कमली वाले की महफिल सजे, कमली वाले की महफिल सजे। रहमत की चादर सजी है, इसमें रहमत की चादर सजी है। घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे मेरी श्री भागवत भगवान के पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती करो, आरती करो, आरती करो, आरती करो, श्री भागवत भगवान की आरती, भागवत भगवान की आरती।
कंतिये मुक्ति कंतिये पंचमुड़े पुराना नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल के आए आप हमको पाप से भागवत भगवान की आप हमको पाप से संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्रीमद सुंदर आप को पाप से भागवत भगवान की आरती आप को पाप से मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला तो बनोने वाला। मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला तो बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही राम ही घनश्याम ही श्री राम ही घनश्याम ही श्री राम ही घनश्याम ही की महिमा की आप भगवान की आरती हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण भ्रामितं केशवमणि सर्वं पापं विभोतु सर्वं कष्टं विभोतु जमीन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवागन्धनं मारातिग्रहणं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाणि सेवन्तिका कुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे गुल्लप्रवालप्रसीदलमञ्जरीभिः मां पूजयामि जगदीश्वरमेव नाना सुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च हर हर महादेव। चरणों में हाजिर
जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल। हम तेरा लाल बोला हम तेरा लाल, हम तेरा लाल बोला हम तेरा लाल। जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल। मुझको दो गणेश कृपा और उपन्यास जी, मुझको दो गणेश कृपा और उपन्यास जी। महाभारत इतिहास जी, महाभारत इतिहास जी। हे मुझको दो गणेश कृपा और उपन्यास जी, महाभारत इतिहास जी। सरस्वती और भीम बोले